अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कराची के नेशनल स्टेडियम में मौजूद हूँ। आपको मालूम है कि ये मैंने कॉलर क्यों ऊपर उठाए हुए हैं? उसकी वजह यह है कि मुल्तान सुल्तान, क्योंकि मैं सराइकी हूँ और मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को, इमरान भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, चौथा मैच आज कराची किंग्स हार गई है। भाई साहब, आपके तो कॉलर माशाल्लाह है ही नहीं है, आपने तो कॉलर लेस शर्ट पहनी हुई है। इसीलिए तो पहनी हुई हार गए भाई, इसीलिए तो पहनी हुई क्या वजह है? हसन अली भाई। जो एक्सप्लेनेशन दे के गया आके, साड़ी बैटिंग गंदी, साड़ी बॉलिंग गंदी, साड़ी फील्डिंग गंदी, लेकिन 187 तक तो भाग दौड़ करके आ गए हैं। और बाय द वे, कल आज सुबह वाला मैच और कल रात वाला मैच जो लाहौर ने जीता है, 200 पार हो गया है। बट कराची किंग्स भी थोड़ा सा करीब आई है। इमरान भाई, वजह क्या है? लगातार 3 मैचेस जीतने वाली टीम लगातार 4 मैचेस हार गई। देखिए 7 मैच हुए, 7 मैच में आप मुझे बताएं कराची किंग्स ने कितनी बार ओपनिंग चेंज की है। 7, कभी 3 पे, कभी 4 पे, कभी ओपन। डेविड वार्नर का पता नहीं है कि वो ओपनर आएंगे नहीं आएंगे। फिर जेसन रॉय बीच में से आ गए ओपनर, फिर मोहम्मद वसीम आए चले गए, फिर आए फिर चले गए। ये मतलब एक आप T20 क्रिकेट में एक ही चीज फिक्स होती है और वो होती है आपकी ओपनिंग जोड़ी, क्योंकि आपने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना होता है। ये बार बार उसको चेंज कर रहे हैं। दूसरा, इनका जो सबसे बड़ी वीकनेस जो नजर आ रही है, हसन अली यहाँ बैठ के अभी बातें तो कर रहे थे, हसन अली, मीर हमजा और अब्बास आफरीदी बॉलिंग में, अब्बास आफरीदी बैटिंग में कर रहे हैं कोई मतलब, लेकिन आज भी उन्होंने क्या किया, पहले ओवर में 25 रन दे दिए। और आप ये देखें, अभी मुल्तान की टीम में उनका मेन प्लेयर नहीं था साहिबजादा फरहान, उसके बावजूद उन्होंने 207 किए हैं। और जो उनका दूसरा मेन प्लेयर था स्टीव स्मिथ, वो पहले ओवर में आउट हो गया। खुशदिल शाह ने उनको दूसरे ओवर में ये रीजन हो सकती है, एक ये रीजन हो सकती है कि खुशदिल शाह की स्पिन बॉलिंग पे इन्हिसार, अरफात मिनाज तो आज 3 आउट कर गया है, और सॉरी अरफात दूसरी तरफ जो है ना, उसने अच्छी बॉलिंग की है। खुशदिल ने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन खुशदिल ने बॉलिंग अच्छी की है। मोइन अली के ऊपर ज्यादा इन्हिसार। मोइन अली के देखें, जब तक आप 207 रन का जब टारगेट चेज कर रहे हो, आपको जब तक ऊपर से अच्छा आगाज नहीं मिलेगा, आप ये टारगेट जो है वो किसी सूरत में चेंज नहीं कर सकते। पहले अपनी होम कंडीशन के ऊपर 200 रन खाने की जो रीजन है, यहाँ पे तो लाहौर 100 पे भी आउट हुई है। नहीं, उनका डिसीजन ही क्वेश्चनेबल था। आप दिन के मैच में कौन टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग करता है, बैटिंग करते हैं, आप 200 लगाते हैं स्कोर बोर्ड। देखें, चाहे बैटिंग विकेट हो, चाहे कुछ भी हो, दिन का मैच हो, रात का मैच हो, स्कोर बोर्ड पे जब 200 लग जाता है, प्रेशर सामने वाली टीम पे होता है, प्रेशर चेजिंग टीम के ऊपर होता है। मेरे हिसाब से तो आज दिन का मैच था, कराची किंग्स टॉस जीता था, अच्छा टॉस था, बैटिंग करते अच्छा, जेसन रॉय को भी खुला हाथ मिलता और जो उनके बैटर्स हैं उनको भी एक मौका मिलता कि आए, खुद को मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करें और एक बड़ा टोटल बनाए। लेकिन उन्होंने बैटिंग दे दी, और उस टीम को बैटिंग दी है जिसकी बैटिंग अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। साहिबजादा फरहान ले लें आप, या फिर स्टीव स्मिथ ले लें, बाकी भी अच्छा, शान मसूद, जॉर्ज फिलिपे, मतलब सारे के सारे बैटर उनके कुछ अब आप देखेंगे ना तो उनके बैटर्स आपको टॉप में नजर नहीं आएंगे, टॉप 3 में या 4 में, लेकिन हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। 30 कर रहा है, कोई 40 का, और शान मसूद तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनको। अच्छा, एक बात, अब कराची की बैटिंग के ऊपर आते हैं। अब ये चौथा मैच इनको कम से कम जीतना चाहिए था। साद बेग 21 पे आउट, जैसन राय 16 पे आउट, सलमान अली आगा 2 पे आउट। मेरा कप्तान तो मैच ही नहीं जितवा पा रहा यार। सलमान अली आगा बड़ी उम्मीदों के साथ हम कराची किंग्स ने हम कराची किंग्स वालों ने लिया था उनको, लेकिन यार बिल्कुल ही मतलब वो एक, आपको पता है एक मीम चली थी, वो सलमान अली आगा ने 12 पे 45 कर दिए थे, तो किसी ने भेज दी वो बाबर रिजवान को, उसने कहा AI है। अब तो मुझे वो AI ही लग रही है यार। उसके बाद श्रीलंका में करके आए थे। हाँ, उसके बाद से तो सलमान अली आगा ने किया ही नहीं कुछ, ना नेशनल टीम के लिए किया, ना अपनी उसके लिए कर रहे हैं PSL की टीम। यार, ये सारे हमारे सीनियर एतराफ करते जा रहे हैं। रिजवान कहता है मैं एतराफ कर रहा हूँ, मेरी वजह बुरी हुई, मैं बुरा परफॉर्म, जो भी आ रहे हैं भाई सन, तो फिर अरफात मिनास और फिर जूनियर्स के ऊपर हम तकिया करें। हाँ ना, वही एतराफ करने से क्या होगा? आपकी टीम जीत जाएगी, आपको कोई फायदा हो रहा है उससे? भाई एतराफ करके आपने जो करेज कि मैंने माना। हाँ, मैंने माना, मानने से क्या होगा मुझे बताएं? परफॉर्मेंस अच्छी करने से जीतेगी ना टीम। मैं यहाँ पे 7 मैच अगर हार जाऊं, या आपकी टीम कराची किंग्स 4 मैच मेरी टीम हार गई, और मैं यहाँ के बोल दूं मेरी गलती है, इससे आपकी टीम तो बेहतर नहीं होगी। आपने अपनी गलतियों में काबू पाना है ना, कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं। एक ही ग्राउंड पर लगातार 4 मैचेस हार गए, और अपना होम ग्राउंड है। खुशी कब जितवाएगा मैच? मोइन अली कब मैच जितवाएगा? अब्बास अफरीदी फिर भी आज थोड़ा सा उसने मजहमत की, 16 गेंदों पे 34 हैं। बाकी शायद अजीज तो खैर जहां पे आया था उस वक्त हालात ही खराब हो चुके। खुशी से तो गम ही गम मिल रहे हैं, और खुशी तो पता नहीं कब मैच हमें जितवाएगा। देखिए 2-3 साल तो हो गए अब उनको कराची किंग्स से खेलते हुए। आपके ऊपर भरोसा कर रही है एक टीम, आपको बार बार मौके दे रही है, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे। सलमान अली आगा, आप 7 मैचेस कराची किंग्स की टीम खेल चुकी है, आप पे वो हर मैच में फेलियर के बाद बिलीव कर रहे हैं कि नहीं यार ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा।
भाई तो फिर पीएसएल खत्म होने के बाद करोगे, कब करोगे आप रन्स? अब तो आपके 3 मैच है और मस्ट विन हो गए। अब आप देखें ना, लाहौर के 3 मैच बाकी हैं, मस्ट विन है। कराची के 3 मैच बाकी है, मस्ट विन है। कोयटा अभी खेल रही है, 3 मैच बाकी है, मस्ट विन है। और एक और टीम है जिसने, हैदराबाद, 3 मैच बाकी है, मस्ट विन है। तो अब इन चारों के दरमियान जब एक दूसरे को हराएंगे तो फिर नुकसान कराची का भी हो सकता है, लाहौर का भी हो सकता है। ये सारी टीमें एक चीज तो जरूर चाहेंगी कि पिंडी की टीम अब सारे ही मैच सारे जीते। हाँ, आरएस रोव ने भी कल दुआ की है कि वो सारे ही मैच आ जाए। तो अच्छा एक हम जब बिजनेस एंड की तरफ जा रहे हैं तो एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप इमरान हो भी गया। बड़ा मुश्किल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोइन अली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड, डेविड वार्नर रिटायर्ड, ये जो 2 फैक्टर हैं, हालांकि ये फैक्टर हम बाकी टीमों में भी एक एक दो प्लेयर हम ऐसे देख सकते हैं। हसन अली भी पाकिस्तान के T20 सर्कल का बॉलर नहीं है, बट वो गेंदबाजी अच्छी करवा रहा है। तो ये जो अब इनको ओवर एज कह सकते हैं हम, या इनको इंटरनेशनल सर्किट से निकले हुए प्लेयर्स, कराची को ये सौदा महंगा पड़ा, ये वो एक फैक्टर है कि नहीं? देखिए पीएसएल, क्योंकि उनको स्टेक तो है ही कुछ नहीं। वार्नर ने या मुइन ने किसको प्रूव करना है? ना उसने रॉबर्ट की को करना है, ना उसने जॉर्ज बेली को प्रूव करना है कि भाईजान साढ़े कोई जान है वे सानू लवो। ये फैक्टर है। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन है। जो टीम इन 10 सालों में अपने फॉरेन प्लेयर पर रिलाय करती हुई आई है, उसने स्ट्रगल किया है। और जो टीम अपनी कोर मजबूत करती है, लाहौर कलंदर प्राइम एग्जाम्पल है, उन्होंने अपनी कोर मजबूत की, अपना प्लेयर कहीं जाने नहीं देते, 3 टाइटल जीत गए। मुल्तान सुल्तान ने टाइटल कैसे जीता? उनके लोकल प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, रिजवान ने परफॉर्म किया। कराची किंग्स ने टाइटल कैसे जीता? इमाद ने परफॉर्म किया, बाबर ने परफॉर्म किया, शर्जील, इन सब ने। आप मुझे बताएं कौन सा फॉरेन प्लेयर है जिसने टाइटल विनिंग परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए दी हो? भाई फॉरेन प्लेयर्स आपकी लीग का हिस्सा जरूर है, आपको सपोर्ट जरूर दे सकते हैं, लेकिन इनिशिएट आपको लोकल प्लेयर्स को ही करना है। जब तक आपकी कोर स्ट्रांग नहीं होगी किसी भी टीम की, वो मुझे लगता है फॉरेन प्लेयर्स आप 44 साल का ले लें, 24 साल का ले लें, 34 साल का ले लें, वो इतना फर्क नहीं डालते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 10 में से किसी एक फॉरेन प्लेयर ने सेंचुरी कर दी, मैच विनिंग नॉक खेला, अपनी टीम को जितवा दिया। फॉरेन भी एक्टिव प्लेयर हो ना, तो चलो मैं मानूं, एक्टिव प्लेयर। मेरा अपना तज्जिया ये है कि ये जो प्लेयर जो अब इंटरनेशनल अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने की कैटेगरी से जो बाहर बैठे हुए हैं, प्राइवेट लीग्स खेल रहे हैं, हालांकि रोसो भी उसी कैटेगरी का है, बट वो जितवा रहा है। उसको क्वेटा मुश्किल हालात में उसने परसों क्वेटा को मैच जितवाया है। आज भी देखते हैं वो क्या करता है। लेकिन ये जो है कि जिन लोगों ने अपने चीफ सेलेक्टर को या अपने डायरेक्टर क्रिकेट को प्रूव ही नहीं करना, उनकी फिर परफॉर्मेंस, मेरा जाती ख्याल ये है कि कराची किंग्स इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, पाकिस्तान की फेमस फ्रेंचाइज है और सबसे अमीर तरीन फ्रेंचाइज है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल, बड़ा मीडिया ग्रुप है, बड़ा मीडिया ग्रुप है, और सलमान साहब खुद उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और हैदर अजहर जैसा जो शख्स है वो इसको चला रहा है, जिसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, उसको पता है मैंने क्या करना है। आखिरी में मैं वर्ड्स लेना चाहूंगा अब्बास अफरीदी के लिए। अब तो उस बंदे को हमें आंखें बंद करके वाइट बॉल में डालना चाहिए। देखें फिर भी, हाँ, बैटिंग की जहां तक बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मतलब बहुत ही जबरदस्त आके फिनिश करते हैं, बहुत ही जबरदस्त आके, चाहे पहली बैटिंग। तो बॉलिंग में माड़ा है, वो कमजोर है थोड़ा सा, मुझे लगता है। मैं एज दूंगा फहीम अशरफ को बॉलिंग में, थोड़ी सी एज फहीम अशरफ को उनकी बॉलिंग में हासिल है कि वो कंसीड कर जाते हैं, विकेट भी निकाल जाते हैं। आप एशिया कप उठा के देख लें, वर्ल्ड कप उठा के देख लें, प्रेशर गेम्स में परफॉर्म करने की अहलियत रखते हैं। बैटिंग में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एज है। अब्बास आफरीदी को अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, अच्छी आके छक्के मार लेते हैं, लेकिन जब तक वो अपनी बॉलिंग पे, खास तौर पे देखें, एक तो ये होता है ना, आपको विकेट नहीं मिल रही, विकेट ना भी मिले तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप एक ओवर में 25 रन दे दो, एक ओवर में 18 दे दो, एक ओवर में 16 दे दो। ये बहुत महंगे ओवर होते हैं जो आपकी गेम तब्दील करते हैं। अब आखिरी ओवर में 21 रन बने हैं। देखिए, स्कोर तो शाहीन भी खा जाता है, स्कोर तो हारिस रऊफ भी खा जाता है, स्कोर तो हसन अली को भी लग जाता है, भी तो नसीम शाह को भी लग जाता है। सो उसमें मुझे, इन हालात में मुझे तो अब्बास कारआमद दिखाई दे रहा है वाइट बॉल के लिए। मैं तो खुद इसके हक में था कि वाइट बॉल में अब्बास आफरीदी को होना चाहिए, लेकिन मैं तो अपनी एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर बॉलिंग पे भी थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा काम करें ना, वो तो एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। हिटिंग में उनकी कोई मतलब डाउट नहीं है एबिलिटी में कि वो आके अच्छा फिनिश कर सकते हैं, नो डाउट। और ये अच्छा कॉन्टेस्ट है। देखें, फहीम अशरफ को भी पता है मेरे पीछे अब्बास है, अब्बास को पता होना चाहिए मेरे पीछे भी कोई है, तो ये एक अच्छा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा ना, तो फिर इनकी जो स्किल्स हैं वो खुद ब खुद ऊपर आएंगी। क्योंकि जब फहीम को पता लगेगा मेरी स्पॉट खतरे में, तो वो अपनी मेहनत करेगा, अपनी स्किल पे काम करेगा। अब्बास आफरीदी को जब ये पता लगेगा कि मैं फहीम अशरफ की जगह जा रहा हूँ, उसको पता है कि फहीम अशरफ ने भी परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, तो मुझे उसको रिप्लेस करना है। तो ये हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से बड़ा जबरदस्त चीज़ है। और लास्ट जो रिजवान ने एतराफ़ किया कि हम बुरा खेले, मैं बुरा खेला, 7 मैचेस हारे, टूर्नामेंट से आउट हुए, उनके फैंस उनको नीचे आके कमेंट्स में बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि जी ऑनेस्ट है,
आप भी और अदर हम सब लोगों ने सवाल किए। रिजवान ने कहा कि जी इस उम्र में मैं T20 से तो छोड़ने की पोजीशन में नहीं हूँ। हसन अली ने भी आज उसका रेफरेंस दिया कि क्रिकेट के सिवा और कोई काम नहीं आता है। सो रिजवान की गुफ्तगू, रिजवान ने जितनी देर हम मीडिया वालों को 15 मिनट मुखातिब किया, और शायद अब तक की ये PSL की लेंथी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 16 मिनट की। उसमें एक होता है कि अपने आप को जज करना कि यार हाँ मैं, उसने पहले भी कोई रेफरेंसेस दिए हैं। सो रिजवान को कल सामने यहाँ बैठा हुआ देख के आपने, छोड़ दीजिए उसकी परफॉर्मेंस या उस छोड़ दीजिए उसमें वो हसन अली वाली आपको वो हंगर नजर आ रही है कि रिजवान वापस प्रूव करेगा हम सब लोगों को जो हम नाकदीन है। देखिए फाइटर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। रिजवान ने जो टाइटल जीता है PSL का, वो इब्तदाई 4 मैचेस हारने के बाद जीता था। मुल्तान सुल्तान जो 21 में 4 मैचेस हार गई थी, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया था। फाइटर है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक आपने रिटायरमेंट की बात है, देखिए वो यहाँ बैठ के अगर नेशनल T20 से रिटायरमेंट ले भी, नेशनल टीम से रिटायरमेंट ले भी लेते कि मैं T20 आई नहीं खेलूंगा, तो उसका PSL से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। PSL तो वो उनकी अपनी मर्जी है, वो खेल सकते हैं नहीं खेल सकते। सेल्फ अदराक की झलक आपको दिखाई दी? देखिए उससे मैंने जैसे पहले कहा, इससे होगा कुछ नहीं। होगा ये कि आपने, अब मैंने भी यही सवाल किया था कि नेक्स्ट ईयर तो आप आपको चेहरा पढ़ने के माहिर नहीं है? मुश्किल में थे। मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा। मैंने बहुत कम रिजवान को ना इस पोजीशन में देखा है। मैंने यहाँ पे उनकी कोई 10-12 प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की होंगी। कल वो बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही डाउन थे। वो कराची किंग्स में जब उनको नहीं खिलाया जा रहा था, जब भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब भी वो पुरअज़म होते थे कि नहीं यार कोई नहीं, चलो अल्लाह की मर्जी है, जो है वो है। लेकिन कल थोड़ा सा मुझे डाउन नजर आया, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको अगले साल। अब आप देखें, कल उन्होंने एक चीज़ और भी मेंशन की कि हमने बहुत कोशिश की कि अच्छी टीम बनाएं, और फिर इंजरी हो गई। 32 घंटे में हम ऑक्शन में चले गए, टीम बनाने में थोड़ी सी मुश्किलात हुई। ये मतलब मैं ये सारी चीजें साथ साथ वो बता भी रहते हैं। AI की उस वीडियो का मतलब मैं ले सकता हूँ कि ट्रेन गुजर रही है, अब साफ ज़रे जब बोगियां खत्म होती हैं तो फिर आप चढ़ भी नहीं सकते हैं। तो आपको लगा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और उसको भी अदराक हो गया कि ट्रेन गुजर रही है, पीछे बोगियां कम ही रह गई हैं, किसी ना किसी पे चढ़ना ही है। अब देखिए सबसे जो मेन चीज मुझे लगता है ना, रिजवान अपने जो क्रिटिक्स, मैं कहता हूँ क्रिटिक्स को खामोश कर सकते हैं, उसमें ये कि एक तो दोनों चीजें एक साथ हुई हैं उनके साथ। एक तो उनकी कैप्टेंसी में 7 मैचेस हार गई टीम, दूसरा 7 के 7 मैचेस में उनसे बैटिंग में भी परफॉर्म नहीं हुआ। दोनों चीजें एक ही साथ आ गई। एक तो ये होता ना कि अगर वो बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं टीम परफॉर्म नहीं कर रही, जिस तरह बाबर आजम के साथ कई मरतबा हुआ है कि वो स्कोर करते हैं लेकिन साथ में कुछ साथ नहीं देता, और सारा ब्लेम जो है वो फिर उन पे आ जाता है कि फिनिश नहीं करते, हालांकि उनकी प्राइम जॉब फिनिश करना नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ दोनों चीजें उनके साथ एक साथ ही हो गई कि अपनी बैटिंग पे भी वो इतना, और जो एक नेशनल टीम में जब खेलते हुए उनके ऊपर माइंड फ्री था उनका। PSL खेलते थे, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं था। आज जब वो PSL खेल रहे हैं, आई थिंक दूसरा PSL है वो, कि वो नेशनल टीम में नहीं है, पॉइंट भी प्रूव करना है। और जब आपको एक पॉइंट प्रूव करना होता है ना कि नहीं यार मेरे अंदर अभी T20 क्रिकेट बाकी है, तो आप ओवर रिएक्ट करने की कोशिश करते हो, ओवर प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हो, और फिर उसमें आपका सारा जो है वो निकल जाता है। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश में रिजवान जो है वो थोड़ा सा ओवर प्रेप कर गए या रिएक्ट कर गए। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपकी गुफ्तगू का। कल से मैं लाहौर वापस जा रहा हूँ, और कैसा लगा आपको कराची में? कराची में मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैंने बड़ी बड़ी टीमों को हारते हुए देखा। लाहौर को मैंने 100 पे 80 पे आउट होते हुए देखा। क्वेटा को मुश्किल हालात भी देखे, क्वेटा का कमबैक भी देखा। ज़ल्मी यहाँ पर अनबिलीवेबल रही है, और ज़ल्मी और दोनों जगह अच्छा खेल रहे हैं। और ओवरऑल कराची मुझे अच्छा लगा। सेफ सिटी के प्रोजेक्ट कैमरे हर रोड के ऊपर लगे हुए हैं। रात को कल भी मैंने बोर्ड बेसन के ऊपर आसिफ खान साहब और उबैदुर रहमान अवान के साथ 4 बजे खाना खाया। अच्छा, 4 बजे, हालांकि लॉकडाउन भी है लेकिन उसके बावजूद एक खान साहब की शनिवारी खुली हुई थी। सो अच्छी यादें लेके मैं कराची से जा रहा हूँ, और मैं फिर कराची किंग्स का वहां पे ख्याल रखूंगा। थैंक यू इमरान भाई। मैच भी जितवा देना यार, 1-2 मैच जितवा देना। लाहौर में पहले भी हम लोगों ने उनको हारने नहीं दिया था। बस सही है, 1-2 मैचेस जितवा देना भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।